एक मूवमेंट जो एक मजाक से शुरू हुआ था, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में देश के सबसे बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में कैसे बदल गया। दिल्ली की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स, पुलिस के साथ झड़प, टीयर गैस, लाठीचार्ज और पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोशिश। आखिर सीजेपी प्रोटेस्ट है क्या और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। India's government is facing its biggest youth-led challenge in years. Thousands of protesters from what were known as the cockroach movement have taken to the streets of New Delhi demanding that the education minister resign. On Monday, tension escalated near Parliament. The protesters were met with tear gas and a heavy police crackdown. सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। सीजेपी का मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद जहां बेरोजगार युवाओं और एक्टिविज्म को लेकर कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों पर विवाद हुआ, उसी को प्रोटेस्ट के रूप में अडॉप्ट करके इस मूवमेंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of, as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. इस मूवमेंट को अभिजीत दिपके लीड कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि शुरू में यह सिर्फ एक जोक था, लेकिन जब उन्होंने गूगल फॉर्म के जरिए लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा तो हजारों लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए और धीरे धीरे ये एक नेशनल स्टूडेंट मूवमेंट बन गया। लेकिन असली सवाल है, ये प्रोटेस्ट हुआ किस बात पर? मूवमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम। प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और पेपर लीक जैसे मामले स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाकर पढ़ो और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड की, साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की भी मांग की। इसी दौरान लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। फिर जुलाई के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे मूवमेंट को और बड़ा बना दिया। पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट से बैरिकेड्स हटा दी और सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का दावा था कि यह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। अथॉरिटीज ने इसे जरूरी मेडिकल इंटरवेंशन बताया। इसी घटना के बाद मूवमेंट को और ज्यादा पब्लिक सपोर्ट और मीडिया कवरेज मिलने लगी। 20 जुलाई हजारों स्टूडेंट्स और यंग प्रोटेस्टर्स दिल्ली के जंतर मंतर के पास इकट्ठा हुए। उनका प्लान पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। सिचुएशन धीरे धीरे टेंस होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। कई लोग घायल हुए, पुलिस पर्सोनल भी इंजर्ड हुए और पूरे दिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने भी पुलिस एक्शन की आलोचना की। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे। कुछ नेताओं को डिटेंशन में भी लिया गया। दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्टूडेंट्स की कंसर्न्स पर बात करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यह था सीजेपी प्रोटेस्ट का पूरा टाइमलाइन। एक मूवमेंट जो इंटरनेट पर एक मजाक से शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में दिल्ली की सड़कों पर देश के सबसे बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में से एक बन गया। लेकिन हर प्रोटेस्ट की तरह इस मूवमेंट को लेकर भी अलग अलग पक्ष और अलग अलग दावे मौजूद हैं। इसलिए किसी भी वायरल क्लिप को देखकर तुरंत नतीजा निकालना सही नहीं होगा। आपका इस पूरे प्रोटेस्ट पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।